अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। इसमें 11 पदाधिकारी के नाम है, जिसमें 6 राजस्थान के सक्रिय नेता है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में इतने दिग्गज नेता है तो राजस्थान के नेताओं को नियुक्ति क्यों दी जा रही है। राजस्थान के नेताओं की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर आईसीसी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर, दानिश अब्रार और दिव्या मदेरणा का नाम शामिल है। उनके बाद बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, लाडनू विधायक मुकेश बाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव शामिल है। इसके अलावा 11 लोगों में डॉक्टर रागिनी नायक, अमित सुभाष राव जनक, रवि बहादुर, राजेंद्र कुमार सिंह और गुरुदयाल सिंह बंजारे का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी है और इनका उद्देश्य राज्य में जमीनी स्तर पर संगठन और समन्वय को मजबूत करना है। सिंधारा ने कहा कि एआईसीसी द्वारा नियुक्त सभी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राजनीतिक मसलों की समिति के सदस्य और जिला अध्यक्ष अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि एक नई राजनीतिक विचारधारा की यात्रा की शुरुआत होगी। यह अगले चुनावी मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करेगा। राहुल गांधी का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस राज्य के 55 जिलों में से कई में अध्यक्षों को बदलने पर विचार कर रही है, जिनमें से कुछ 8 से 10 वर्षों पर से पद पर है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा वाले बयान ने कांग्रेस की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। यह बयान राज्य में पार्टी नेतृत्व में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राज्य में बीते 2 दशकों में लगभग 18 साल विपक्ष में रही कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करना अब मजबूरी भी है और जरूरी भी। इसी बात पर जोर देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस में भेज देती है। ये कमलनाथ ने भी कहा है। हमें छांटना होगा कि बारात के घोड़ा बारात में जाए, रेस का घोड़ा रेस में और लंगड़ा घोड़ा आराम करे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी किन कांग्रेसी नेताओं की ओर इशारा कर रहे थे। लोग तो दबी जुबान में अब कई नेताओं की चर्चा भी इस ओर करने लगे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2020 में तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। इसके सबके बीच कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर निराश होता चला गया। कांग्रेस ने पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन, संगठन में बदलाव और पुनरुत्थान की दिशा में पहला कदम उठाते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी की कमान सौंपी गई। हालांकि जीतू पटवारी खुद भी 2023 का विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हार चुके थे। इसके कुछ समय बाद नेता प्रतिपक्ष पद के लिए उमंग सिंगार को चुना गया। पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि यह नई पीढ़ी को कमान सौंपने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन बीते लगभग 15 महीनों से अधिक समय में पटवारी और सिंगारा के बीच नेतृत्व की लड़ाई जग जाहिर हुई है। ऐसे में एआईसीसी द्वारा राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के मध्य प्रदेश में नियुक्ति क्या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में असंतोष पैदा कर देगी या कांग्रेस को एक नई दिशा देने में मदद करेगी? हालांकि यह आने वाला समय ही बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9 नेटवर्क।